जब जाप ज़्यादा करोगे तो उसकी वाइब्रेशन बगल में लगेंगे, उसकी वाइब्रेशन उस पर प्रभाव पड़ेंगे। जब वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ेगा, अभी हमें तर्क देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारी तपश्चर्या में कहीं कोई न्यूनता है। अभी शायद जितनी तपस्या होनी चाहिए कि हम सामने जाएं और सामने वाले को बुद्धि बदल जाए, कृष्ण भावी हो जाए, हमें तर्क देना ना पड़े, यहाँ तक हमें ऊंचाई लाना है। ये सही तुम्हें बता रहे हैं। इसके लिए तुम्हें बोलना नहीं ज्यादा, तुम्हें तपश्चर्या इतनी ज्यादा करनी है, इतनी प्रगाढ़ता से तपश्चर्या करनी है कि सामने वाले की बुद्धि या वाणी अपने आप मौन हो जाए, वो खुद ही तुमसे कृष्ण की बात करने लग जाए, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। और ऐसा करके देखिए, अपना जाप बढ़ाइए, तप बढ़ाइए, मन का संयम बढ़ाइए। कहते ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो हमें अगर जवाब देना पड़ रहा है, इट मीन्स अभी कहीं ना कहीं न्यूनता है हमारे करेक्टर में, हमारे भाव में, हमारी भक्ति में, हमारे विचारों में, कहीं ना कहीं कि सामने वाले की इतनी जवान हमारे सामने कैसे चल गई, इतनी तपश्चर्या हो कि वो सामने वाला प्रश्न ही ना कर पाए। हमें उस लेवल पर अपनी भक्ति ले जानी है, तब तो हम भक्त हैं। अन्यथा हमें यही तर्क वितर्क करने पड़ गए, उसी लेवल में लगना पड़ेगा, तो हमारा लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध भी आएगा कुछ ना कुछ कहने में कुछ। तो हमें मौन रह करके तपश्चर्या बढ़ानी है, ये ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थहं च मम प्रियम। वही बात उन्होंने कहा, नित्य युक्त भगवान में जो सदा रहता है, तेसाम, उनमें भी अभी जो चार बताए, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, जो समा भगवान में सदा सम्मोहित चित्त रहने वाला तथा एकमात्र भगवान में ही भक्ति करने वाला ज्ञानी, तत्व ज्ञानी भक्त सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझको, सचा मम प्रिय। उनको, ज्ञानी को तो मैं प्रिय हूँ ही हूँ, लेकिन वो भक्त भी है। भक्त कैसे? नित्य युक्ता, नित्य यानी कि हर समय निरंतर एकमात्र मेरी ही भक्ति में वो संलिप्त रहता है, मेरे अलावा वो किसी और को मानता ही नहीं है। तो वो ज्ञानी ने क्या किया कि तत्वता मुझको जान लिया है, मुझको समझ लिया है, और मुझको समझने से वो निरंतर उसको यही लगा कि इधर मैंने कहा ना 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोदे, 11 खोद लिए, लेकिन पानी कहीं नहीं निकला। पानी खोदने निकालने के लिए हमें एक ही जगह पे गड्ढा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जगह जगह तरह तरह की पूजा याचना करें, इससे अच्छा है कि पूरी फोर्स से एक के ही चरणों में लग जाए। तो नित्य युक्ता, नित्य ही लगे हर समय। एक ये तो संगोष्ठी होती है हम लोगों की, लेकिन हमें नित्य ही और निरंतर, निरंतर में निरंतर जो शब्द है उसका ये कि हम खाली बैठे टेम्पो में जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करते गए, जो काम कर रहे हैं कृष्ण कृष्ण बोलते, ये जो अंदर से नाम चलता रहे, ये जो सारा सारा जो हमारी परापश्यंती जो है मध्यमा, इस वाणी के द्वारा जो नाभि से टच होती है, परावाणी, परावाणी के द्वारा जब आप कृष्ण कृष्ण कहोगे तो निश्चित जानिए आपको अंतर पता लगने लगेगा। तो यहाँ पर ज्ञानी को तो मैं प्रिय हूँ ही हूँ, भगवान कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानी भी मुझको प्रिय है। यहाँ ज्ञानी को भी उन्होंने, क्योंकि वो तत्व से जान करके कहीं भी फिर भ्रमित नहीं होता, वह मुझ में ही लगा रहता है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वातु मे मतम् आस्थित साहि युक्ता मामेवानुत्मा गति। ये सभी उदार उत्कृष्ट है, किंतु ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा स्वरूप है, मेरा नाम ऐसा मेरा
मे मतम, ज्ञानी सबसे ज़्यादा उन्होंने उत्कृष्ट माना है, क्योंकि वह मुझ में ही समाहित चित्त है और मुझको ही अपना अनुत्तम सर्वोत्कृष्ट गति मानता है। मामेव अनु उत्तमा गतिम, खाली उत्तम नहीं, अति उत्तम, यानी कि जिसकी बुद्धि अब कहीं भी भ्रष्ट नहीं हो सकती। अब उसको हजारों लाखों लोग भी भ्रमित करें, लेकिन उसके भ्रमित नहीं हो सकता। और ज्ञानी भगवान को तो प्रिय है ही, लेकिन जो 4 प्रकार के ज्ञानी बताए थे, उन ज्ञानियों में सबसे उत्तम जो बात कर रहे हैं वहां हमें चलना है। वो कौन से हैं? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त को उन्होंने कहा मेरा मत है, वो मुझे अत्यंत, मुझे भी प्रिय है। जैसे मैंने बताया कि 2 लिस्ट निकली, एक में भक्त या ज्ञानी ईश्वर को चाहते हैं, एक वो लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है? ये वही लोग हैं जिस, हाँ हाँ, विशेष रूप से। तो जिस, वो लिस्ट हमें देखनी है जिसमें भगवान ने स्वयं, हाँ, हमें देखो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमेति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के अंत में, अब ये समझ लो तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, समझ रही हो? कौन कौन समझ रहा है? ये आखिरी आखिरी जन्म है, कछु अच्छा कर लो। बहुत बहुत जन्मों के अंत में, अब तुम्हारा अंत ही है, उम्र अच्छी खासी हो रही है सबकी। बहुत बहुत बहुनाम जन्मांते, बहुत बहुत जन्मों के भी अंत में ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गए, ज्ञानवान प्रपदन्ते। वासुदेव, कौन से ज्ञान को? कि सब जगह वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वासुदेव है। जिसने ये समझ लिया है, सब महात्मा, ऐसा महात्मा क्या है? सुदुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। सु शब्द भी लगा है, दुर्लभ भी लगा है। दुर्लभ भी है लेकिन बड़ा सुंदर दुर्लभ है, बड़ा अच्छा दुर्लभ है कि जिसने ये समझ लिया कि सब जगह वासुदेव है, ऐसा मान लिया। तो अब ये मान के चलो कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, समझ रही हो? आखिरी जन्म है। और आखिरी जन्म को कैसे जीना चाहिए? जब पता होती है आखिरी टाइम है, अब जहाँ से जाने वाले हैं, तो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं कि विदाई हमारी अच्छी से हो, हाँ, शानदार होती है। तो इसी तरह से तुम्हें भी ऐसे काम करने हैं कि तुम्हारी फेयरवेल पार्टी अच्छे हो, क्योंकि ये हमारा जन्म आखिरी, ये मान के चलो तुम लोग, ये सब लोग जितने बैठे हैं, ये मान के चलो कि हमारा आखिरी जन्म है। और इसीलिए हम लोग इतनी इतनी उम्र कर करके यहाँ आए हैं। कोई बाल्यावस्था में तो यहाँ नहीं गया। तो इतनी उम्रों के बाद जो आए हो, जन्मांते, जन्म के अंत में, ये हमारा आखिरी जन्म है, ये निश्चित कर लीजिए। और ऐसा महात्मा अगर तुम लोग हो, तो हम तो तुम सबको नमन करते हैं, जो तुम लोग यहाँ उपलब्ध हो, आ रहे हो। तो तुम लोग सब भगवान की शरण में, हाँ, तुम सब भगवान की शरण में आ रहे हो। देखो तुम लोग ज्यादा भाग्यशाली हो, तुम लोग इतनी देर बैठते हो, कन्हैया को देखते हो, और मैं तुमको देखती हूँ। तो, तो सोचो कौन ज्यादा भाग्यशाली है। वासुदेव सर्वमिति, अब तो देखना ही पड़ेगा। वासुदेव सर्वमिति, कण कण में भगवान, बल्कि मनुष्य मनुष्य में भगवान हम देखने लग जाएं, हर भक्त के अंदर कृष्ण को देखने लग जाएं, सब कृष्ण प्रिया बन जाएं, तो निश्चित जानिए कि कितना आनंद, सबका नाम कृष्ण प्रिया रख दिया जाए, कितना अच्छा लगेगा। तो कृष्ण का नाम पहले आ जाए,
नाम भी ऐसे ही होने चाहिए, बल्कि मिशन के माध्यम से नामों का नामकरण होना चाहिए, जिसमें इतने सुंदर नाम हो, किसी का माधवी हो, कोई कृष्ण प्रिया हो, कोई कनु प्रिया हो। तो इससे क्या है कि आपका पहला बोध कृष्ण पर जाएगा, पहले चित्त आपका कृष्ण का। गुस्सा आ भी रही होगी तो आ नहीं पाएगी, कोई कोई किसी के लिए कुछ कह भी नहीं पाएगा। अपना अपना नाम चूज कर लो, मुझे बता देना अभी। तो अच्छे से अच्छा नाम रख लो। कौन कितना अच्छा अपना नाम रख सकता है? देखो बचपन में तुम लोगों के हक नहीं था नाम रखने का, वो रख दिया गया जैसे तैसे। अब ये है कि तुम्हें स्वतंत्रता दे रहे हैं भगवान कृष्ण की तरफ से, कि कृष्ण से संबंधित कैसा भी नाम तुम लोग सब सोच लो। अभी थोड़ी देर में पूछते हैं। अपना जन्म समझ आ गया? 20वां श्लोक है। कामस्तैर्हत्याना प्रपदन्ते अन्य देवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्य नियता स्वयं। अपनी अपनी कामनाओं के माध्यम से जो जिस देवता का, अन्य अन्य देवताओं का जो पूजन कर रहे हैं, उनको मैं उन्हीं में नियत कर देता हूँ, उस देवता में, जिससे वह उसी में लगे रहें और उन्हीं को भजते रहें। क्योंकि उनका ज्ञान जो अंतःकरण उपहत यानी कि अपहरण हो गया है, और अपनी अपनी प्रकृति के अधीन। अभी मैंने जो बताया ना कि हम सभी लोग अपनी प्रकृति के भी अधीन हैं। हम लाख कहेंगे कृष्ण की उपासना करो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वांछाएं अभी, तुम्हें लग रहा नहीं देवी मैया की करेंगे तो हमें अभी और कुछ फायदा मिलेगा, शंकर की करेंगे तो और फायदा। तो उनका जो कारण शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर जिसने पहले नहीं कुछ पाया है पिछले जन्मों में, तो उसको इस जन्म में पाने की ललक बहुत रहेगी कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो हम लाख कहें कि ये बहुनाम जन्मांते, तुम बहुत धनी होगी, तुम्हारा जन्म अंतिम जन्म है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्ने जठरे शयनम से मुक्त हो रहे हो, लेकिन तुम मुक्त होना चाहते ही नहीं हो। तुम्हें लगता है अभी भगवान हमने देखा ही क्या है, अभी तो एक दो जन्म और मिले तब शायद हम कुछ तृप्त हो पाए। अभी तृप्ति का भाव तो नहीं आ पाया, ना तो जी भर के हमने खाया, ना कहीं घूमा, ना अभी पहना ओढ़ा, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, और आपने सन्यास की तरफ मोड़ दिया कि जो है जितना है उसमें ही संतुष्ट रहो। तो जब इतने में ही हम संतुष्ट रहें, तो हमारी इच्छाएं, जो कारण शरीर है, जो बहुत सारी भोग वासनाओं को लेकर के चला है, पिछली बार भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी नहीं हो पाई, अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जैसा व्यक्ति है, जिसकी जैसी जैसी कामना है, जिसका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जिसे धक्का दे रहा है कि नहीं ये भी कर लो ये भी कर लो, सन्यास तो लेना ही है, फिर मिशन में तो आखिरी जन्म होना ही है, तो अभी ये भी कर लें वो भी कर लें। तो ये जो क्या है, उनका कारण शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, वो अभी अतृप्त है, वासनाएं मांग रहा है, वासनाओं का भूखा है, और वो भूखे होने की वजह से ही वो चाह रहा है कि हम और भी इच्छाओं की पूर्ति कर लें। लेकिन और जो जिस जैसे करता है, मैं उसको उसी में लगे रहने देता हूँ, मैं उसमें व्यवधान नहीं करता हूँ। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चितुं मेच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामे विदधामहम्। जो जो जिसकी जगह पूजा कर रहा है, तस तस उसमें मैं उसकी बुद्धि अचल कर देता हूँ। ये है ईश्वर का ईश्वरत्व। वो ये नहीं कहते कि तू मुझे ही भज, वो कह रहे हैं जो जिसको भज रहा है, उनमें मैं उनकी भाव को और पुष्ट कर देता हूँ। क्यों पुष्ट कर देता हूँ? क्योंकि उनमें देवी देवताओं में भी तो मैंने ही शक्ति दी है, उनको वरदान देने की, आशीष देने की, मनोकामना पूर्ण करने की सामर्थ्य मेरी वजह से है, उनमें अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। अब मैंने इतनी देवी देवता बनाए हैं तो मेरे ही, लेकिन अब मैं अगर उनकी पूजा अर्चना में विघ्न डालूंगा तो उनको कौन पूछेगा? अभी जैसे देखो शनिदेव के यहाँ कितनी भीड़ लगने लगी, तो उन्होंने कहा सभी जगह मैं ही भीड़ लगवाता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना आए, इसीलिए तो कहा ना बहुनाम जन्मांते। कृष्ण भक्ति तो आखिरी भक्ति है, समझ लो। अगर कृष्ण की भक्ति कर ली तो फिर आखिरी भक्ति है, इसके अलावा ना अन्य कश्चित मत, तो फिर कोई भी दूसरा है नहीं है। तो वो कहते हैं जो जिस जिसकी भी तुम अर्चना कर रहे हो उसमें मैं तुम्हारी श्रद्धा को और मजबूत कर देता हूँ और तुम्हें वो फल दिलवा देता हूँ जिसके लिए तुमने अर्चना की थी। अब जब तुम्हारी जिस देवी देवता से अर्चना पूजा करने से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो तुम तो उनको और कस के पकड़ लोगे। तो भगवान चाहते हैं तुम पकड़ो, वहीं चले जाओ, तुम कस के पकड़ो, क्योंकि ये तो तत्व ज्ञान है ना कि कृष्ण ही चाहिए। ये इतना सा ज्ञान ही तत्व ज्ञान है कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए। नहीं तो सारा हाट बाजार मेला लगा हुआ है, मंदिर भरे पड़े देवी देवताओं से, मैं उनमें तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी मनोकामना सब पूर्ण करा देता हूँ जिससे तुम्हारा मन उन्हीं में लगा रहे। मैं नहीं चाहता कि तुम उनको छोड़ के आओ, क्योंकि वो भी मेरे ही हैं। जैसे तुम मेरे हो वैसे ही वो मेरे हैं। मैंने उनमें वो सामर्थ्य और वो शक्ति दे रखी है कि वो तुमको आशीर्वचन दे सकें, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकें। जो समझदार हैं वो नहीं जाते हैं उनमें, गए भी तो भूल के फिर लौट आते हैं। उनको फिर समझ आता कभी कोई इच्छा की पूर्ति हो गई, उसके बाद फिर जयराम जी की करके भगवान की शरण में आ जाते हैं कि प्रभु बस बहुत दिन भटक लिए, अब नहीं भटकेंगे, जब जागे तभी सवेरा है। तो वो फिर पलट के आ जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते लभते चात कामान मय्य विहितानि तानु। उस श्रद्धा से युक्त हुआ देवता भक्त उस देवता मूर्ति की आराधन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही निष्पन्न हुई सब कामनाओं को प्राप्त करता है। वही बात कही, लभते च तत् कामन्य। तो जो देवता श्रद्धा से जहाँ जहाँ पूजा कर रहे हो उस श्रद्धा से ही वहाँ पर सारी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण होती रहती हैं। अंतवतु फलम तेषा तद्भवतल्मेधसा देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मापिम्। उन अल्प बुद्धि देवता भक्तों का ये फल नाशवानी होता है, अंतबंत। वे देवताओं के आराधन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। बहुत स्पष्ट बता दिया कि जो तुमने मनोकामना पूर्ण की उनसे, लेकिन वो फल मिल गया, बच्चे के पास करने के लिए किया, बच्चे फिर कुछ बन जाए बन गया, फिर वो नौकरी लग जाए लग गई, विदेश चला गया, बुढ़ापे में तरस रहे बच्चा आ नहीं रहा। हमने तो उसके लिए बड़ी मनौती मनाई। बच्चा कहता मैंने कब कहा था कि मनौती मान लेना, मैंने कब कहा कि जिंदगी भर मेरे ही लिए लगे रहना। वो भी चला गया, तब हमें लगता है कि वो फल तो मेरे सारे बेकार ही थे, जिसके लिए इतनी पूजा करी मैंने 20 साल व्रत रखे, और वो भी वो कैश करा के चला गया, मेरे किस काम का। तब ये बाद में ये धक्का लगता है कि इससे तो हमने भगवान की आराधना कर ली होती तो परलोक बनता। जैसे हम लोग एकादशी का व्रत रखवाते हैं तो एकादशी के व्रत से कोई कामना पूर्ण नहीं होती, लेकिन तुम्हारा कल्याण होगा ये निश्चित है। एकादशी व्रत रखने वाला कोई नरकगामी नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये एक निश्चित वो है उसकी शर्त। तो इसी तरह से हम जो और व्रत और वो सब करते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, अंतबंत, सब अंतिम फल वाले हैं, और उनका अंत हो गया वो कट गया। जितना हुआ उतना ही उतना फल मिल गया, कट गया, जितनी पूजा करी फल कट गया। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का ही हमें करना है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बोधय परं भावं जानन्तो ममाव्ययं मनोतम। जो अव्यय और सर्वोत्तम सर्व कारण रूप भाव को ना जानने वाले,
बुद्धिहीन पुरुष अव्यक्त मुझको व्यक्त रूप को ही प्राप्त हुआ ही मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की ये मंतव्यता होती है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, बेड़ियों में, जेल के अंदर, और इस तरह से फिर कुछ कुछ उनके लीलाओं के ऊपर आक्षेप करते हैं कि उन्होंने ऐसी लीला, चीरहरण लीला की, ये नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी त्रुटि क्या है कि हम केवल उनको गोकुल का, यशोदा का, नंद का लाला समझ लेते हैं, केवल साकार स्वरूप को ही देखते हैं, और कभी कभी इतना व्यक्तिगत आक्षेप कर देते हैं कि एक व्यक्ति को इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसा हम मतलब चाहते हैं। हम अपने ढंग से परिभाषा करने लगते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये गलत किया, उनको चीरहरण नहीं करना चाहिए, और गोपियों को रात में नहीं बुलाना चाहिए, तरह तरह के। तो उन्होंने कहा जो मुझको व्यक्ति समझते हैं, केवल व्यक्त रूप ही मानते हैं, व्यक्ति रूप मान करके भिन्न भिन्न तरह के अपनी मंत्रणा, मंतव्य व्यक्त करते हैं, ये उनकी तुच्छता है। लेकिन मेरा जो भक्त है वो मुझे सविशेष, सगुण, साकार मानने के बाद भी निर्गुण, निर्विशेष भी मानेगा।